बीजेपी की साजिश के तेजस्वी यादव ने खोल दिए पन्ने, अपने ही दांव में बुरी तरह फंस गई बीजेपी। चार्जशीट पर तेजस्वी यादव को घेरने चले थे गोदी पत्रकार, तेजस्वी के जवाब पर बाल नोचने लगे। खड़े खड़े तेजस्वी ने बीजेपी के नाम का खोल दिया पर्चा, माथा पीटने लगे बड़े बड़े सूरमा। हाल ही में तेजस्वी यादव की ताजपोशी को रोकने के लिए बीजेपी ने पुराना फंडा आजमाया था। राहुल गांधी की तर्ज पर तेजस्वी को फंसाने की साजिश नाकाम हुई तो 2004 के एक मामले में तेजस्वी यादव को आरोपी बना दिया, जिसमें पहले से ही लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी आरोपी हैं। लेकिन बीजेपी की थ्योरी यहीं गलत हो गई और तेजस्वी यादव ने बीजेपी की उस साजिश का पर्दाफाश कर दिया जो सत्ता के महीन पर्दे के पीछे बैठकर बीजेपी खेल रही थी और बीजेपी का मोहरा बनकर गोदी पत्रकार तेजस्वी को घेरने चले थे। लेकिन अपनी ही बिछाई बिसात में बीजेपी बुरी तरह फंस गई। पहले लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को सिखाया सबक, फिर तेजस्वी ने लगा दी क्लास। बाप बेटे की जोड़ी ने कर दिया कमाल। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से यानी 2014 के बाद से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सरकार ने मानो एक मुहिम चला दी थी, जिसके तहत एक के बाद एक मामले थोपे गए। लालू प्रसाद यादव को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी तेजस्वी यादव को बीजेपी फंसा नहीं पाई। जिसके बाद 2004 के एक मामले में तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया, जिसमें रेलवे में नौकरी देने के नाम पर रिश्वत के तौर पर जमीन लेने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि पूछताछ और जांच के नाम पर खुदाई तक करने वाली जांच एजेंसी को न लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुछ मिला, न राबड़ी देवी के खिलाफ कुछ मिला। और अब इस मामले में तेजस्वी यादव को आरोपी बनाकर उनकी ताजपोशी को रोकने की साजिश रची गई, जिस पर पहले लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के नेताओं को बुरी तरह लताड़ दिया और अब आगे आकर तेजस्वी यादव ने तगड़ी क्लास लगाई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किस बात की एफआईआर, हम तो पहली बार एमएलए बने, 2015 में डिप्टी सीएम बने, जो मामला मेरे पर चार्जशीट हुआ कब का है बताइए ना। कार्यकाल तो 2004 से 2009 लालू जी का था, यूपीए 1 में। मेरा जन्म हुआ 1989 में, आप समझिए 2004 में मेरी उम्र क्या रही होगी। 2015 में उप मुख्यमंत्री बने 18 महीने के लिए, अभी फिर उप मुख्यमंत्री बने, 1 साल भी नहीं हुआ। ऐसा क्या अपराध कर दिया जो भ्रष्टाचारी कह रहे हो। हुआ यूं कि जैसे ही चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम जोड़ा गया, उसके बाद से बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर तेजस्वी का इस्तीफा लेने का दबाव बना रहे, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं बता पा रहे। जबकि उनके खुद के नेताओं पर गंभीर मामले दर्ज हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देते। बीजेपी को सारी नैतिकता विपक्ष पर लादनी है। उसके बाद गोदी मीडिया को काम पर लगाया गया है। तेजस्वी यादव जहां भी मिलते हैं उनके इस्तीफे देने पर सवाल कर दिया जाता है। इस बार तेजस्वी यादव ने सवाल पूछ लिया कि घोटाला हुआ 2004 में, वो ना सांसद थे, ना विधायक और ना ही मंत्री, तो किस आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जैसे ही तेजस्वी यादव का जवाब सुना, बीजेपी सन्न रह गई और गोदी पत्रकारों का हलक सूख गया, क्योंकि बिना किसी ठोस आधार के तेजस्वी को आरोपी बनाकर बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। अब लगने लगा है कि जल्दी तेजस्वी को क्लीन चिट देकर बीजेपी अपनी गर्दन इस मामले में बचाने में जुट जाएगी। बीजेपी की साजिश के तेजस्वी यादव ने खोल दिए पन्ने, अपने ही दांव में बुरी तरह फंस गई बीजेपी। चार्जशीट पर तेजस्वी यादव को घेरने चले थे गोदी पत्रकार, तेजस्वी के जवाब पर बाल नोचने लगे। खड़े खड़े तेजस्वी ने बीजेपी के नाम का खोल दिया पर्चा, माथा पीटने लगे बड़े बड़े सूरमा।